ज़माने से जुदा रखते हैं, हम अपना मियार ज़माने से जुदा रखते हैं, महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। किबला मोहतरम हज़रत अल्लामा उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा अनीफ तैयब साहिब और स्टेज की जितने भी आप अहबाब ज़ीनत बने हैं, आप अहबाब आए हैं, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और इस मस्जिद की जितने भी इंतज़ामिया है उनकी तरफ से आपका इंतहाई मशकूर हूँ। यकीन जानिए, महफ़िल के स्टार्ट होने से कुछ देर पहले मेरी किबला से डिस्कस हुई है। मैंने कहा कि मैंने इस दफ़ा इनको अपने गाँव के लोगों को इनफरादी दावत नहीं दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका फिर दोबारा मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आपका ये टाइम ज़ाया नहीं हुआ। मैं मुख्तसर से कुछ जुमले देने हैं और मेरी गुफ्तगू हमेशा इस्लाही होती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने अत्थर के ऊपर जो कुरान नाज़िल हुआ, अल्लाह ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, मेरे साथ रहना, कि जो अल्लाह का नबी तुम्हें अता करे वो ले लो। आपने मेरे साथ बोलना होगा, कुरान पढ़ रहा हूं, जो अल्लाह का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको दे वो क्या करो, सुभान अल्लाह, आप क्या करो, वमा नहाकुम अन्हु फंताहु, कि जिस चीज से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हें रोक दें उस चीज से, सुभान अल्लाह, उस चीज से क्या करो, रुक जाओ। अहबाबे ज़ीवकार इरहकल रूम का बादशाह था, एक खत उसको आया। मैंने क्या लफ्ज बोला, एक खत कितना होता है आप सब ने देखा होगा, एक पेज होता है। कितना होता है, एक पेज होता है, एक सफा होता है। तवज्जो मेरी तरफ, खत एक पेज होता है, एक सफा होता है। हिसाई बादशाह था। मैं यहां पर रुककर एक सवाल करना चाहता हूं कि मेरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने अत्थर पर एक पेज नाज़िल नहीं हुआ, एक सफा नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि गिदवाल वालों, मेरे आका का मीलाद मनाने वालों, मेरे पाक नबी सोने मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे मुनीर पर अलहम की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारा कुरान नाज़िल हुआ है। ईसाई के पास मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खत आता है, उसने उस खत को चूमा, आंखों के साथ लगाया, अपनी तमाम अराकीने सल्तनत को, अपनी रियाया को जमा किया। बुखारी शरीफ की हदीस पाक मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार कर रहा हूं। उसने अपनी रियाया को क्या किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक पैगाम आया और हमारे पास पूरा कुरान आया हुआ है, हमारे पास पूरा कुरान आया हुआ है। मेरे अल्लाह के सोने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, दुनिया की कोई ऐसी मुफीद चीज नहीं है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से जुमले देने लगा हूं, एक एक जुमले के अंदर घंटों घंटों का बयान है। कोई दुनिया की अज़ल से लेकर अबद तक, आज डॉक्टर कहते हैं कि ये चीज मुफीद है, आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले बता दिया। आज से 500 साल बाद अगर कोई रिसर्च होगी कि इंसानी सेहत के लिए यह चीज फायदामंद है, मेरे हजूर ने पहले बता दिया। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, अल्लाह कह रहा है कि ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी बंदियों, मेरा नबी तुम्हें जो अता करे वो ले लो। और जिस चीज से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहें कि ये गलत है, ता क़यामे क़यामत मेरे हजूर ने हर चीज बता दी। जो चीज इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह थी, मेरे हजूर ने उसको छोड़ दिया है। मेरे हजूर ने इसको क्या किया है, छोड़ा है, और फरमाया उम्मतियों, मैंने ये काम छोड़ दिया है और तुमको भी वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, तुमने भी इस काम से रुकना होगा।
ईसाई के पास एक खत जाता है, तमाम अराकीन सल्तनत को जमा कर लिया, कहा ऐ मेरी रियाया, ऐ मेरे नौकरों, ऐ मेरे खिदमतगारों, अगर अपनी फलाह चाहते हो, अपनी, सारे बोले मैंने आपको छुट्टी दे देनी है, आप अपनी क्या करना चाहते हो, फलाह चाहते हो और मुल्क की बका चाहते हो। मैं क्या जुमले दे रहा हूं, ईसाई बादशाह अपनी सारी रियाया को कह रहा है, सुने तवज्जो रखें, अगर तुम फलाह चाहते हो और मुल्क की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जो बोल रहे हैं अल्लाह उनको जिंदगी बका रखे, उनकी उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। ईसाई बादशाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खत आया, कहा अगर तुम अपने मुल्क की सलामती चाहते हो और कामयाबी चाहते हो, इस खत मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में लग जाओ। नहीं नहीं, समझ नहीं आई, समझ नहीं आई, अल्ले भी नहीं समझ आई। ईसाई होकर कह रहा है अगर तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, अपने मुल्क को सलामत रखना चाहते हो, अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी शुरू कर दो। तो अहबाबी ज़िवकार, एक खत पहुंचता है, उसकी अकल जो है वो जाग उठती है, हमारे पास सारा कुरान आया है यारो, सुबह शाम हम कुरान पढ़ते हैं, अहादीस हमारे पास भरी पड़ी हैं। मेरे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें नमाज का कहा है, हमें वालिदैन के हकूक का बताया है, बीवी बच्चों का बताया है, अपने हकूक का बताया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो 70 है ना, 70, ये रान जो है ये 70 है, इसको ढांपना है, ये शर्मगाह है। अब नाभ से लेकर घुटनों तक ये शर्मगाह है, इसको ढांपना है। नमाज हो, नमाज के अलावा हो, अगर एक मर्द की ये जो जगह नाभ से लेकर घुटनों तक है, एक मर्द की इस जगह पर नजर पड़ेगी, ये हराम है, गुनाह कबीरा है। अगर नमाज में ये जगह नंगी होगी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नमाज नहीं होती। और औरत, मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा जिस वक्त आप अपने घरों से निकलती हैं, अपने चेहरे को ढांप के अपनी निगाहों को हिफाजत करें। मेरे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत खुशबू लगाकर अपने घरों से निकलती है, गैर महरम मर्द मेरी तरफ तवज्जो करे। यारो, औरत की आवाज को तो इतना कुरान और अल्लाह के पाक नबी ने ऐलान किया कि तुम कुरान भी ऊंचा नहीं पढ़ सकती हो, तुम नमाज के लिए जमात भी नहीं करा सकती हो। तो फिर औरत को सोचना चाहिए। मेरे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत घर से इस नीयत से निकलती है कि गैर महरम मेरी तरफ तवज्जो करें, खुशबू लगा के निकलती है, बाजारों की जीनत बनने के लिए, रास्तों की जीनत बनने के लिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना तो वह जन्नत में दाखिल होगी, ना जन्नत की खुशबू सूंघ सकेगी। आप 9 बजे के तकरीबन कुछ बैठे हैं, कुछ 9:30 के बैठे हैं। मैं एक हदीस अर्ज करने लगा हूं, जो सुना रहा हूं वो अहदीस ही है। अल्लामा अब्दुल वहाब शोहरानी, अल्लामा अब्दुल वहाब शोहरानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि इस उम्मत के वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, बल्कि 100 दफा जागते हुए हालत बेदारी में अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया है। जिनको समझ आ गई है, मैं कहता हूं जो बोल रहे हैं, मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनको दीदार हो जाए। एक तो सारे कह रहे हैं सुभान अल्लाह। देवबंद का बहुत बड़ा आलम दीन है अनवर शाह कश्मीरी, अपनी किताब फैजुल बारी के अंदर लिखता है कि ये बाबा, मैंने क्या नाम लिया था, अल्लामा अब्दुल वहाब शोरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो बाबा जी हैं, ये वो बाबा जी हैं, ये वो बाबा जी हैं कि जिन्होंने सारी की सारी बुखारी अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाई है।
सारी की सारी बुखारी मेरे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाई है। आप रात गए से मेरे आका के इश्क में बैठे हैं, हजूर के नाम के गीत गा रहे हैं, हजूर के नाम सुन के खुश हो रहे हैं। एक दफा जो पढ़ता है सल्लल्लाहु, फिर पढ़े सल्लल्लाहु अल्लामा अब्दुल वहाब शौरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, इस एक दफा पढ़े हुए दुरूद शरीफ को कल अल्लाह क़यामत के रोज एक बंदे की शक्ल बना देगा। पुल सिरात पर बंदा गुजर रहा होगा, कभी दाएं गिरेगा कभी बाएं गिरेगा, वो दुरूद शरीफ जो नूरानी शक्ल में बंदे की शक्ल बन के आएगा, उसका हाथ पकड़कर पुल सिरात से पार लगा देगा। अब फैसला मैं आपकी पर छोड़ना चाहता हूं यारो, एक दफा पढ़ा हुआ दुरूद शरीफ क़यामत के रोज पुल सिरात से पार लगा देगा, तो जो 4 या 5 घंटे या सारी जिंदगी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र में अपने आप को वक्फ कर देता है, हजूर का नाम ले लेकर खुश होता रहता है, कहता है मेरी जिंदगी का हर सांस मोहम्मद अरबी के लिए कुर्बान हो जाए, उसकी जिंदगी का आलम क्या होगा, वो कुर्बान कैसा होता है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि मेरे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, नमाज मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक है। एक मिसाल, बस मिसाल ये है, आप सब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी तरफ तवज्जो करें, मोबाइल आप सारे दोस्त इस्तेमाल करते हैं। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपके पास मोबाइल है, अगर आपने गांव के किसी बंदे को फोन करना होगा, आप क्या करेंगे? नंबर निकालेंगे, आपने बात करनी होगी, कोई पैगाम देना होगा, आप मोबाइल निकालेंगे, उससे बात करेंगे, उसका नंबर मिलाएंगे, मोबाइल ऑन हो जाएगा, आपका क्या हो गया? आप दोनों का सुभान अल्लाह, चिश्ती साहब सुभान अल्लाह। मोबाइल राब्ता है। अगर एक इंसान अपने घर में बैठा है, साथ पड़ोस वाले घर में उसने राब्ता करना है, मोबाइल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर एक गांव में बैठा है, दुनिया के दूसरे किनारे में, उसने अपने चचाजाद भाई से, अपने भाई से, अपने वालिद से, वालिद ने बेटे से राब्ता करना होगा, तो क्या इस्तेमाल करेगा? मोबाइल इस्तेमाल करेगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से मिसाल दे के जाना चाहता हूं। अहबाबे ज़ीवकार, ये छोटा सा एक साइंसी खिलौना है। एक शख्स ने दुनिया में दूसरे शख्स से, दूसरे किनारे में बैठे हुए शख्स से राब्ता करना होता है तो मोबाइल इस्तेमाल करता है। ये राब्ता है, ये वसीला है दो शख्सों से मिलने का। तो मैं कहता हूं नमाज बंदे और रब से मिलने का राब्ता है। नमाज जो है ये उस बंदे और रब से मिलने का राब्ता है। आप कहते हैं मेरी फलां मुसीबत है जनाब, आप दूर कर दें मोबाइल जिससे आप काम होता है, मुझे इतने पैसे चाहिए, मैंने फलां हॉस्पिटल जाना है, आप वहां पहुंच जाइए, ये आपकी वो परेशानी दूर हो गई। यूं ही आप सजदे में सर रखेंगे, सुबहान रब्बियल आला के गीत गाएंगे। खुदा की कसम हदीस में आता है अल्लाह फरिश्तों की जमात में उस शख्स के ऊपर फख्र करता है। और जिस वक्त हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रवायतों के अंदर आता है एक पहाड़ अल्लाह के रास्ते में खिरात करने का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। वमा आताकुमुर रसूलु फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अहबाबे ज़ीवकार, अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान उठाकर देखें, कुरान कहते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान वो है कि जिसने अपने हबीब को क्या दे दिया? सारे बोले क्या दे दिया? कुरान। रहमान वो है जिसने अपने हबीब को कुरान दे दिया है। और मैं कुरान पढ़ के सुनाना चाहता हूं आप, ताकि किसी को शक ना पड़े। कुरान कहता है कि वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। दुनिया की कोई खुश्क चीज है, कोई तर चीज है, वो कुरान के अंदर मौजूद है।
फिर मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता बल्कि रब कहता है कि रब ने अपने पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ता क़याम क़यामत हर किस्म का इल्म कुरान के जरिए सिखा दिया है, सिखा दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हुजूर की अज़वाज तशरीफ फरमा थी। एक साहबी हैं अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबीना साहबी थे। तो जो हुजूर की अज़वाज थी उन्होंने पर्दा नहीं किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया आपने पर्दा नहीं किया। अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह ये नबीने हैं, सुने मैं अपनी माओं बहनों से बेटियों से मुखातब हूँ। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा जब से ये बात सुनी, मेरे हुजूर ने फरमाया आपने पर्दा नहीं किया। साबियात अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह ये तो नबीने हैं। मेरी माओं बहनों बेटियों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम तो नबीना नहीं हो ना, तुम्हारी तो आंखें हैं ना, तुम तो उनको देख रही हो। ये किन लोगों को पैगाम दिया जा रहा है? जो उम्मुल मोमिनीन हैं, जो मोमनों की माई हैं। हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अथर पर जाती और हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। जब से उनकी कब्र मुबारक वहाँ बनी है, हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पर्दा करके जाती थी, पर्दा करके जाती थी। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कौन इनके नाम से वाकिफ नहीं है? बस मैं एक जुमला देने वाला हूं। अंग्रेज लॉर्ड वेलिंगटन ने कहा कि इकबाल आपको जनूबी अफ्रीका का गवर्नर बना देते हैं। आज नौजवान को कहो ना कि आपको ये इनाम दिया जाता है, आप दाढ़ी ना रखो, आपको ये इनाम दिया जाता है, इस्लाम की वो चीज छोड़ दो। आज का नौजवान एक मिनट नहीं लगेगा, एक मिनट नहीं लगेगा, सारे का सारा इस्लाम उधर पड़ा। इकबाल आपको जनूबी अफ्रीका का गवर्नर बना दिया जाता है, शर्त यह है कि जितनी भी हमारी तकरीबात हैं उनमें आपने अपनी बीवी को लेकर आना होगा। इकबाल ने कहा पागल जले, मैं तेरी गवर्नरी के खातिर अपने नबी के पैगाम और हुक्म को तर्क नहीं कर सकता। पांव की ठोकर से जनूबी अफ्रीका की गवर्नरी को रद्द कर दिया। मेरी माओ बहनों बेटियों नौजवानों, इकबाल ने कहा मुझे ऐसी गवर्नर बनने का शौक नहीं है जिस गवर्नरी से मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की बेअदबी नजर आती हो। कहा मुझे ऐसी गवर्नरी नहीं चाहिए। तो अबाबे जी वकार, आप बहुत खुश नसीब हैं, आपने इस महफिल पाक का इनेकाद किया है और हमेशा से आप उलमा को सुन रहे हैं। उलमा बड़े अहसन अंदाज में जो है वो अपना अपना जो है वो खतीबाना जो अंदाज होता है वो बयान करते हैं। आप जुम्मा के जो इज्तिमा होता है, हमारे खतीब साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जय्यद आलिम दीन है, बड़े अहसन और मुदल्लल गुफ्तगू फरमाती हैं। और मैं सिर्फ बहुत मेरा मुतालिया भी है, मैंने एक हदीस पढ़ी है कि सिर्फ एक जुमला देना चाहता हूं कि सारे सहाबाए कराम, बात मेरी खत्म हो गई है, सारे सहाबाए कराम क्या हैं? जन्नती हैं। ये बात मेरी नहीं है। वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अनु फंतहू। सारे सहाबाए कराम क्या हैं? सारे बोले, सारे सहाबाए कराम क्या हैं? जन्नती हैं। सारे सहाबाए कराम क्या हैं? जन्नती हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम अज़वाज पाक तय्यब ताहिरात और जन्नती हैं। और हुजूर का मुबारक जो घराना आले बैत अतहार, ये सारे जन्नतियों का सरदार है। मेरी बात समझ आ गई है? ये आप कह रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जिनको बात समझ आ गई है कि हुजूर का जो घराना है सारे जन्नतियों का सरदार है। अब मैं एक एक सहाबी की शान, टाइम भी नहीं है कि मैंने आपको कहा कि बस छुट्टी करने लगे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं हजरत अली, वो ये बात सुना रहे हैं। अल्लामा शिबलिंजी
रहमतुल्लाह ताला अलैहि नूरुल अब्सार किताब के अंदर ये बात लिखते हैं। अब सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम, चार सहाबा कराम का मैंने क्या किया है? सारे बोले क्या किया है? इसमें मुबारक अस्माए ग्रामी मैंने लिए हैं। मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई है, मैं किसी बाबे की बात नहीं करने लगा, मैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात आपको सुना रहा हूं और वो सुना रहे हैं मेरे आका की बात। सिर्फ चार लाइनें, तवज्जो मेरी तरफ। सारी महफिल का ये खुलासा है और आपकी जिंदगियां बीत जाएंगी और ऐसी हदीस शायद पहले आपने नहीं सुनी होगी। बड़ी मुश्किल से ये चीजें मिलती हैं, बहुत मुश्किल से। तवज्जो मेरी तरफ, चार लाइनें हैं सिर्फ, और ये सारी जिंदगी का खुलासा मैं अर्ज करने लगा हूं। किसी बाबे का सहारा नहीं लेकर, किसी मुफ्ती का, किसी फिकी का, किसी मुहद्दिस का, किसी का सहारा नहीं लेने लगा। सहारा लेने लगा हूं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा ज़ाद भाई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का, जिनको मेरे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसी खैरात अता की है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी टाइम गुस्ल दिया गया, आपके अबरू मुबारक में चंद कतरे पानी के रह गए। एजाज साहब, चंद कतरे पानी के रह गए। अली ने प्यार और मोहब्बत के आलम में वो चंद कतरे अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आबरू मुबारक में लगे हुए पी लिए। फिर अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता कर दिया कि अलहम से जो बलद्दालीन तक कितनी आयतें बन गई? 7 आयतें बन गई। 7 आयतें बन गई हैं। 7 इनकी मैं तफसीर लिखना शुरू कर दूं, 70 ऊंट किताबों से भर दिए जाएं। 70 ऊंट किताबों से भर दिए जाएं। वो रवायत करते हैं और किन की वो बात सुना रहे हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक मुंह से। 4 लाइनें सुने। कौन सुना रहा है? रावी कौन है? सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। रावी कौन है जी? हजरत अली। रावी कौन है? हजरत अली। जो कहेगा अली, अल्लाह उसको भी बुलंद कर देगा। ये घराना ऐसा है। किबला हाकिम साहब नात पढ़ रहे थे, सबको पता था मेरा बयान है एंड में इस दफा मैंने रखा है, तो मैं सिर्फ खड़ा हुआ था। इनको भी अर्ज की थी, नाम ही उन्होंने ऐसे ले लिया था कि बड़े बड़े ताजवर भी जो होते हैं ना, हज़रत अली के नाम पर अपने सर को झुका देते हैं। मैं इस वजह से खड़ा हुआ था। मैं हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निकले हुए अल्फाज दे रहे हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सैयदुना अबू बकर सिद्दीक, सारे बोले सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। कितना नाम है? एक। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। कितने हो गए? सुभान अल्लाह। बस 4 लाइनें टोटल, सारी जिंदगी का निचोड़ देने लगा। सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। कितना नाम हो गया? हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। सारे बोले कितने हो गए? 4 लेने हैं। 4 नाम ले लिए हैं। 4 नाम ले लिए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों इन 4 मेरे यारों की मोहब्बत जो है ये तुम्हारे ऊपर इस तरह लाज़िम है। किस तरह लाज़िम है? जिस तरह नमाज फर्ज है। मैं जिंदगी का खुलासा बयान कर रहा हूं हदीस का सहारा लेकर।
लोगों, ये चार नाम मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाए हैं। सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, पाक उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम, चार नाम लेकर मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन चारों की मोहब्बत तुम्हारे ऊपर इस तरह फर्ज है जिस तरह नमाज फर्ज है। मैं हदीस सुना रहा हूं, किसी बाबे की बात नहीं सुना रहा, बात खत्म होने लगी है। आप दुआएं देंगे, मोहब्बत वाले दुआएं देंगे, और अकीदा बयान करके जा रहा हूं। इन चारों की मोहब्बत तुम्हारे ऊपर इस तरह फर्ज है जिस तरह, बोले क्या फर्ज है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज है, जिस तरह तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज, बोले जाएं, जिस तरह तुम्हारे ऊपर, जिस तरह तुम्हारे ऊपर ज़कात, सुभान अल्लाह, जिस तरह तुम्हारे ऊपर हज फर्ज है। ये चारों सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज है, उसी तरह तुम्हारे लिए मेरे चारों यारों की मोहब्बत भी फर्ज है। बात समझ आ गई? अगली बात सुने, गुफ्तगू खत्म हो गई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फमन अबग़दा अलैहिम वाहिदम मिनहुम लम यक़बलिल्लाह लहू सलातन वला सौमन वला हज्जा। मेरी तरफ तवज्जो रखें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे इन चारों सहाबा में से, चारों सहाबा में से किसी एक के साथ बुग़्ज़ किया, मैं हदीस सुना रहा हूं, वमा नहाकुम अनु फंतहू वमा आताकुम रसूलु फखुजू। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाने वालों, मेरे आका ने क्या अता किया, क्या दिया? फरमाया मेरे सहाबा से, चारों सहाबा से क्या करो? मोहब्बत करो। और वमा नहाकुम अनु फंतहू, और फरमाया इस चीज से रुक जाओ, अल्लाह कह रहा है, जिस चीज से अल्लाह का नबी तुम्हें मना करे। फरमाया सुनो, मेरे चारों सहाबा में से किसी एक सहाबी से बुग़्ज़ रखोगे, नफरत करोगे। सुने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस बंदे की नमाज कबूल नहीं है। यारों, दुनिया में इंसान करोड़पति बन जाए, ईमान वाला हो, लेकिन यारों जिसकी नमाज कबूल ना हो तो उसकी जिंदगी का क्या फायदा है? चारों सहाबा में से किसी एक सहाबी का मुनकर होगा, किसी एक सहाबी से नफरत करने वाला होगा, अदना सी बेअदबी कर दी। मेरे हुजूर ने फरमाया, अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान, अली हो, इन चारों में से किसी एक सहाबी की बरगाह नाज में अदना सी बेअदबी कर दी, उसकी नमाज भी नहीं है, उसका रोजा भी नहीं है, उसकी ज़कात भी नहीं है, उसका हज भी नहीं है, उसका हज भी नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें सहाबा का भी इश्क दिया, और हुजूर की जो आल है, उस आल पाक की मोहब्बत का दर्द भी अल्लाह ने सुन्नियों को अता किया है। अल्लाह करीम की बरगाह नाज में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला टूटे फूटे जज्बात को अपनी बरगाह नाज में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं एक दफ़ा फिर आप सब का बहुत मशकूर हूँ, और अल्लाह ताला की बरगाह नाज में हम इज्तिमाई भी दुआ करेंगे, इनफिरादी भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बरगाह नाज में कबूल व मंजूर फरमाए। एक शेर सिर्फ सलातो सलाम का, उसके बाद किबला हाफिज हनीफ तैयब साहब दुआ फरमाएंगे। आका या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम